हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनाट टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ क्वाड्रिलेटरल, जिसे आप हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। तो हम जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इसके बेसिक फंडामेंटल्स को देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के आज बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप क्या है, सबसे पहली बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्री मतलब क्वाड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड मीन्स होता है फोर एंड लेटरल्स मीन्स होता है उसकी साइड, यानी जिसकी चार साइड से वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। क्या एक प्रकार का पॉलीगॉन है जिसमें क्या क्या होते हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल is a type of polygon। एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीगॉन होता है। अब आपके माइंड में घूम रहा होगा कि सर ये पॉलीगॉन क्या होता है, आएंगे इस टॉपिक पे, इस पे भी अब है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीगॉन होता है जिसमें क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, फोर साइड्स। क्या होते हैं? फोर साइड्स होते हैं। फिर क्या होता है? फोर वर्टिसेस होते हैं। क्या होते हैं? फोर वर्टिसेस होते हैं। अब आप कहेंगे सर वर्टिसेस क्या है, बताएंगे भी आपको। फिर क्या है? थर्ड क्या है? फोर साइड्स हो गए, फोर वर्टिसेस हो गए। टू डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? टू डायगोनल्स होते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे सर डायगोनल्स क्या होते हैं, इसको भी हम आपको भी बताने वाले हैं। एंड फोर्थ इसमें क्या होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें किसी क्वाड्रिलेटरल के होने के लिए इतनी चीजें आवश्यक हैं। मान लिया एक फिगर हमने बना दिया इस तरह से, जो आप देख रहे हैं ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देख रहे हैं साइड कितने? 1 2 3 4। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें एंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4। ये एंगल्स हो गए आपके। ठीक है, और फिर आपने क्या कहा कि वर्टिसेस कौन से? तो ये वर्टिसेस, ये और ये इसके वर्टिसेस हो गए, फोर वर्टिसेस हो गए। एंड टू डायगोनल्स की अगर आप बात करें तो ये आपके टू डायगोनल्स हो गए। तो अगर पूछा जाए कि बेटा जी डायगोनल्स का डेफिनेशन क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, तो क्या बताएंगे? यानी कि जो क्या करते हैं, द लाइन सेगमेंट लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, the line segment connecting or joining two non-consecutive vertices। यानी बेटा जी जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसी को ही हम डायगोनल कहते हैं। जैसे नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? मतलब आपका एक वर्टिसेस ये एक ही नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स का कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स इसका कॉन्जिक्यूटिव होता है। तो इसका मतलब क्या? अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है बेटा, उसे ही हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। एंगल्स तो आप जान ही रहे हैं, साइड्स आप जान रहे हैं, और सारी चीजें इसमें आप जान रहे हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आपका डायगोनल्स। फिर हम बात करते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी कुछ लोग जान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे, तो जान। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में डियर स्टूडेंट्स आपका होता है आपका एक स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर। इसको आप क्या कहते हैं? स्क्वायर। ये क्या है? जिस यानी कि ऐसे फिगर के, क्लोज फिगर के फोर साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं, ये चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्या है? आपका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है आपका? ये स्क्वायर है। तो ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अपोजिट साइड मतलब क्या है? ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये, एडजेसेंट यानी जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो ये साइड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं।
इसके भी डियर स्टूडेंट्स जो डायगोनल्स होते हैं ये सेम होते हैं। अच्छा, स्क्वायर की एक बात और कर लें डियर स्टूडेंट, जो स्क्वायर होते हैं इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसके सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी, सब में 90 डिग्री, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री। लेकिन ऐसे इन फिगर्स में नहीं होता है। इसको क्या कहा हमने स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। ओके, तो ये रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका एक फिगर हो गया, आपका एक फिगर इस तरह से हो गया। ये क्या हो गया, इसमें भी चारों साइड इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, ये चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी होती है, एक की लेंथ आपकी छोटी होती है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको रोम्बस बोलते हैं। और इसमें भी रोम्बस में भी खासियत होती है, इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी होता है, स्क्वायर में भी एंड रोम्बस में भी होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहां पे करते हैं? यानी कि आपका जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक, और क्या, और इसकी बात क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, जबकि इसमें और दोनों में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका रोम्बस हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपका एक फिगर और होता है, इस तरह से आपका एक फिगर और होता है, इसको आप पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, लेकिन क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। इसका भी क्या होता है, इसका भी जो डायगोनल होता है ये भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि इसकी लेंथ बड़ी, इसकी लेंथ छोटी, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है आपका, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये फिगर, इसमें भी क्या होते हैं कि जो पैरेलल साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, सॉरी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जैसे ये साइड इसके, इस साइड इसके, यानी पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप इसको बता पाएंगे, आपका पैरेललोग्राम फिगर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक फिगर डियर स्टूडेंट्स इसमें होता है, इस तरह से आपका, इसमें जो ये, इसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं। ये फिगर आपका ट्रेपेजियम होता है। ये एक साइड इसमें, यानी कि ये साइड पैरेलल साइड होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल ट्रेपेजियम होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है, उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल आपका 90 डिग्री इसमें होता है, इस प्रकार से आपका ट्रेपेजियम यानी कि हो गया। ऐसी एक सिंपल यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, तो इस तरह से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और जो इसमें पैरेलल साइड होती है स्टूडेंट्स वो कभी इक्वल नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये कभी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ पर भी, लेकिन क्या है, इसमें ये बराबर नहीं है, पैरेलल साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ट्रेपेजियम है, ये साइड इसके बराबर होती है। इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। किसमें स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये ऐसा होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इस प्रकार से आपका हो गया। और इसमें एक खास बात और होती है स्टूडेंट्स कि इसके जो एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं और ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आइसोसेलेस और उसका जो डायगोनल्स होता है वो भी इक्वल होता है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की मैं बात कर रहा हूं। एक और इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप काइट कहते हैं। इस प्रकार से होता है ये आपका, ये काइट इस तरह से बनता है। इसका एंगल जो होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और क्या है, ये एंगल इक्वल नहीं होते। इसका ये एंगल केवल इक्वल होता है स्टूडेंट्स, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका काइट हो गया। तो हमने बताया जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं आप सभी में देखिए 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं और 2 डायगोनल्स हैं। सभी क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सभी इस प्रकार से आपके 2 डायगोनल सब में, यानी ये चारों चीजें प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट्स पढ़ लीजिए और इसमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अब आपसे हमने कहा था कि स्टूडेंट्स रुकिएगा, हम बात करेंगे पॉलीगॉन की। हमने कहा था आप रुकिएगा यहीं पर, पॉलीगॉन की बात करें। तो आइए हम पॉलीगॉन की बात करते हैं कि पॉलीगॉन क्या है। ओके, चलिए इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जो भी लिखा जाए बोर्ड पे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर बाद में आप लिख सकते हैं, रोक के आप या वीडियो को रोक के आप लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को जानने से पहले इसकी कुछ जरूरी चीजें हमें जानना बहुत ही जरूरी हो जाती है। कुछ छोटी छोटी चीजें उसे जानना बहुत, जैसे हमें जानना है कि कर्व। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व, हम कर्व की बात कर लेंगे कि आखिर कर्व क्या है, आखिर कर्व क्या है। जैसे हम देखते हैं ओपन कर्व, क्लोज कर्व, तो कर्व क्या है स्टूडेंट? कर्व क्या होता है, एक ऐसा पाथ, यानी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब का एक ऐसा पाथ, डिफरेंट पॉइंट्स का एक ऐसा पाथ जिसको मिलाने से कुछ बनता है। यदि पेन ना उठाएं
और कुछ ऐसे हम बना दें, ठीक। पेन ना उठाए कुछ ऐसे हम बना दें, ठीक है। पेन ना उठाए कुछ ऐसे 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 फिगर हम बना दें, तो ये क्या है, ये डियर स्टूडेंट्स ये सभी कर्व है, ये सभी कर्व है। क्या है ये कर्व है, ठीक। यानी जब हम पेंसिल को बिना रोके हुए यानी क्या करते हैं, जब कोई फिगर हम बना देते हैं, ठीक है, कोई फिगर हम बना देते हैं, चाहे इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो, तो ठीक है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स इस पे हो सकते हैं, ये पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स को हमने मिलाकर कुछ ऐसे बना दिया। डिफरेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इसको मिलाते हुए हमने ये बना दिया। तो इस प्रकार के जो फिगर स्टूडेंट्स हमने बना दिए, ये क्या है, ये सभी कर्व है, ये सभी क्या है, कर्व है। अब इसमें क्या है, ये जो कर्व है स्टूडेंट्स, ये आपका क्लोज कर्व है। ये कैसा कर्व है, आपका क्लोज कर्व है, ठीक। ये कैसा कर्व है स्टूडेंट्स, ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व मतलब क्या होता है, क्लोज और ओपन में कैसे डिफरेंस होता है कि जब जहां जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे आके अगर हम रोक देते हैं तो क्या होता है, ये क्लोज कर्व होता है। लेकिन क्या होता है, जब जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे नहीं रुकते हैं, कहीं पर भी जाके रुकते हैं, तो उससे जो कर्व बनता है उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। इसी तरह से ये भी आपका क्लोज कर्व है। कैसा कर्व है स्टूडेंट्स, क्लोज कर्व है। अब बात आती है क्लोज और सिंपल में, कि क्लोज में दो होते हैं, एक सिंपल कर्व होता है, एक नॉन सिंपल होता है। तो क्लोज ये सिंपल कर्व हुआ है, ये क्या है स्टूडेंट, क्लोज सिंपल कर्व है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका क्लोज नॉन सिंपल कर्व है, ये सिंपल नहीं है, क्लोज नॉन सिंपल कर्व इसे कहते हैं। इस तरह से इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक प्रकार की सीधी लाइन होती है, मतलब एक सीधी लाइन नहीं होती, एक प्रकार की लाइन से बनती है। जैसे ये आप चले गए, इस तरह से आप बन गए, कहीं वो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, तो एक प्रकार की लाइन होती है। कोई जरूरी नहीं कि वो लाइन क्या हो, स्ट्रेट लाइन ही हो, यानी स्ट्रेट लाइन में भी होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो। तो इस प्रकार का जो कर्व बनता है इसको हम क्लोज सिंपल कर्व कहते हैं। और इस प्रकार का जो बनता है जिसमें क्या होता है, लाइन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुड़ जाता है तो लाइन नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिंपल क्या है, क्लोज कर्व है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आप कहेंगे इसको बताने की जरूरत, यस बताने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जब हम पॉलीगॉन को जानेंगे तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही इसकी बेसिक चीजें। कुछ और हम देखते हैं, अब बात करेंगे हम पॉलीगॉन के बारे में कि आखिर पॉलीगॉन क्या है। ओके, चलिए पॉलीगॉन की चर्चा करते हैं कि पॉलीगॉन क्या है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि वो सभी इस चीज को समझ सकें, वो सभी इस चीज को जानें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं टॉपिक लेके आया हूं। अब हम बात क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम पॉलीगॉन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, पॉलीगॉन की बात करने वाले हैं, ठीक। पॉलीगॉन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुभुज कहा जाता है, पॉलीगॉन को बहुभुज कहते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, अ सिंपल कर्व। क्या होता है स्टूडेंट, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यानी कहा गया अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, a simple closed curve made up of only line segment is called क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट्स कहेंगे आपका पॉलीगॉन। ये क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक। समझ में सभी की आ गई होगी कि पॉलीगॉन मतलब क्या है, यानी एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो क्या हो, केवल और केवल लाइन सेगमेंट से ही बना हो। जैसे मैंने बताया था ना कि जो सर्किल खींचते थे वो क्या था, ये आपका एक प्रकार का लाइन सेगमेंट से, मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये एक प्रकार की लाइन होती लेकिन सीधी लाइन नहीं होती। यहाँ पे क्या है, एक सिंपल यानी कि क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से या लाइन सेगमेंट के माध्यम से बनी होनी चाहिए, यहाँ पे इसको आप पॉलीगॉन कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इसको कैसे बांटा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको साइड्स के आधार पे या इसके वर्टिसेस के आधार पे पॉलीगॉन को डिफरेंट बांटा गया है। जैसे क्या है कि अगर 3 साइड है, कितने साइड, 3 साइड, तो इसको क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, इसको 3 साइड है तो इसको ट्राइंगल कहा गया है। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, इसको ट्राइंगल कहा गया है। जब स्टूडेंट्स आपका 4 साइड है, पॉलीगॉन में कितने साइड है, 4 साइड है, तो जैसे कोई भी इस तरह से है आपका 4 साइड है, तो इसे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, इसको आपका क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। क्या कहा गया है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने बताया कि स्टूडेंट्स हमारे क्लास में सभी बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं। हम सभी को क्या कहते हैं, किसी का नाम राधा, सीता, मोहन, गीता कुछ भी है, हम क्या कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं।
तो इसी तरह से राधा, सीता, मोहन, गीता बहुत हैं और सभी को मिला के क्या कहा जाता है, पॉलीगॉन कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, जिसके 4 साइड्स होते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके 5 साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स उसको क्या कहते हैं, 5 साइड्स। आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये 5 साइड्स हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टूडेंट्स पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पेंटागन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब 6 साइड्स हो गया स्टूडेंट्स, आपका 6 साइड्स हो गया, तो 6 साइड्स हो गया तो क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड हो गया। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हेक्सागन कहते हैं। ऐसे ही 7 साइड्स जिसमें हो जाए, ऐसे डिफरेंट आप फिगर बना सकते हैं। 7 साइड्स, इसको आपको हेप्टागन कहेंगे, फिगर बना लीजिएगा। हेप्टागन जिसमें 7 साइड हो, जिसमें 8 साइड हो, इसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे ऑक्टागन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं। जिसके 9 साइड्स हो उसको क्या कहते हैं, उसको नोनागन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोनागन कहते हैं इसको। और जिसमें स्टूडेंट 10 साइड्स होते हैं उसे डेकागन कहा जाता है। इस प्रकार के इसके क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं बेसिस ऑफ साइड्स या बेसिस ऑफ वर्टिसेस। आप कह सकते हैं जिसमें 3 वर्टेक्स हैं उसको ट्राइंगल, जिसमें 4 वर्टेक्स हैं उसमें क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 5 वर्टेक्स हमने बताया वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे इसमें 3 वर्टेक्स हैं, ये 3, इसमें क्या है, इसमें 4 वर्टेक्स हैं, ठीक, इसमें 5 वर्टेक्स हैं। तो चाहे बेसिस ऑफ वर्टेक्स कह लीजिए और चाहे बेसिस ऑफ साइड्स कह लीजिए। तो अगर बेसिस ऑफ साइड्स या क्लासिफिकेशन या वर्टेक्स करते हैं तो इसके 3 साइड्स या 3 वर्टेक्स होंगे ट्राइंगल, 4 साइड या 4 वर्टेक्स होंगे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होंगे या 5 वर्टेक्स होंगे तो पेंटागन, 6 साइड्स या 6 वर्टेक्स आपका तो हेक्सागन, ऐसे 7 साइड्स या 7 वर्टेक्स तो हेप्टागन, फिर 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनेगन एंड 10 है तो डेकागन। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। आई होप यहां तक आप सभी के समझ में अच्छा आया होगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें और कमेंट करके आप वीडियो में जरूर बताएं कि स्टूडेंट्स आपको ये कैसा लग रहा है, कैसे समझ में कितना अच्छे से आ रहा है, कितने अच्छे से नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को आप बताएं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी और भी कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे क्या आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात आ जाती है कि ये जो फिगर्स हैं ये क्या है, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, या ये फिगर जो है ये क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ये बात हमें यहाँ पर बतानी होती है कि कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है। तो अगर हम किसी पॉलीगॉन को हम बात करें कि वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करने वाले हैं किसकी, ये क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी ये हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के आधार पे हम 2 चीजें देखते हैं, एक तो क्या है कॉन्वेक्स है, क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स है, और दूसरा क्या है, कॉनकेव है। ठीक, तो ये चीज हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस की, कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। ओके, चलिए कुछ चीजें मिटा देते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो। तो हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि क्या हो, एटलीस्ट कॉन्वेक्स में कहेंगे स्टूडेंट्स कि क्या हो, ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर्स लेस देन 180, जितने भी इंटीरियर एंगल हो, ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए, हम डिफरेंस बता दे रहे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या है कि इसमें क्या है कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ऐसे फिगर हैं तो कॉन्वेक्स हैं। अभी हम आप इसको करके दिखाएंगे। ठीक, ऐसे ही इसमें कहा गया आपका, इसमें इस वाले में कहा गया, इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स आपका ये हो गया। इसमें क्या है कि एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल, एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स, मतलब कम से कम एक रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए, यानी एक 180 से ज्यादा एंगल यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, किसमें, कॉनकेव में। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट्स आउटवर्ड्स। सेकंड जो पॉइंट होगा इसमें कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट्स
आउटवर्ड्स, यानी क्या है, जितने भी वर्टिसेस हैं ये क्या हो, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हो, आउटवर्ड्स आपका ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें आपका अगर कोई भी एक भी अगर क्या कर रहा है, वर्टेक्स अगर इनवर्ड्स अगर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, यानी वन आर मोर वर्टिसेस पॉइंट इनवर्ड्स, वन आर मोर, वन सेकेंड, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वन आर मोर वर्टिसेस पॉइंट्स इनवर्ड्स, यानी एक या एक से अधिक वर्टेक्स क्या कर रहा है, अगर अंदर की ओर इनवर्ड्स यानी कि अगर पॉइंट कर रहा है तो वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। अभी ये सारी चीजें अभी आपको करके दिखा देंगे। नेक्स्ट इसमें जो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है, इसको भी नोट कर लिए, क्या कहा गया है कि द साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग नेवर एंटर द पॉलीगॉन, यानी कहा गया है द साइड्स यानी जब साइड को हम बढ़ा रहे हो, ऑन प्रोड्यूसिंग, द साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग, यानी जब हम साइड को बढ़ा रहे हो, द साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग नेवर इंटर द पॉलीगॉन, यानी उसमें प्रवेश ना करें, पॉलीगॉन में ही प्रवेश ना करें। अगर पॉलीगॉन में प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉनकेव हो जाएंगे। और थर्ड जो इसका है कि इसमें क्या होता है, इसमें टू आर मोर साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग इंटर द टू आर मोर साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग इंटर द पॉलीगॉन, यानी जब पॉलीगॉन में इंटर कर जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताते हैं, जैसे इस पॉलीगॉन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि ये क्या है, आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या है कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल क्या है, 180 से छोटे हैं कि नहीं है, सारे एंगल 180 से छोटे हैं कि नहीं है। तो ये कैसा फिगर हो गया, अगर इसका क्या है, सारे एंगल 180 से कम है तो डियर स्टूडेंट ये आपका कॉन्वेक्स हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। इसी तरह से अगर कोई ट्रायंगल आपका इस तरह से कोई ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, यानी आप इसको बना पाएंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आप दिखा पाएंगे, इसमें आप दिखाना थोड़ा संभव नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में आप दिखा पाएंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में इस चीज को दिखाएं कि क्या है, 180 से छोटा हो। जैसे आप देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ये, तो इसमें आप देख रहे हैं सारे यानी कि क्या है आपके 180 से छोटे, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स हो गया। और अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव की बात आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये अगर चलिए पेंटागन ही बना देते हैं, ठीक, तो एक एंगल आप इसका देखते हैं, ये क्या है पेंटागन में, क्या है स्टूडेंट्स आपका पेंटागन में आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक एंगल किसका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, इस तरह से देख सकते हैं, सारे एंगल आपके इस तरह से, लेकिन ये एंगल क्या है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, जबकि यहाँ पर पेंटागन आप देखते हैं तो पेंटागन में क्या है, ये सभी एंगल क्या है आपके पेंटागन में, हाँ 3 और 2, तो इस तरह से आप देखते हैं छोटे हैं, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका 180 से ज्यादा नहीं आ रहा है। तो जब एटलीस्ट एक भी एंगल अगर रिफ्लेक्स एंगल 180 से यानी रिफ्लेक्स आ गया, 180 से ज्यादा आ गया, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव हो जाएगा। और अगर किसी फिगर में क्या है 180 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। फिर बताया गया कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट्स आउटवर्ड्स, जैसे अगर मान लीजिए आपने हेक्सागन बना लीजिए, ठीक, आपने हेक्सागन इस तरह से बना लिया, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देख रहे हैं सभी पॉइंट बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सभी बाहर की तरफ आपको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक, तो ये सभी बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जबकि इस वाले फिगर में क्या है, इसमें आप देखेंगे जैसे अभी फिगर हमने बनाया था पेंटागन का, तो आपने देखा ये क्या था, इस तरह से आपने देखा था, तो ये बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये बाहर, लेकिन ये क्या कर रहा है, अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो कहा गया कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड्स, ये बाहर सभी जितने वर्टिसेस हैं बाहर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, 1 और मोर वर्टिसेस पॉइंट्स इनवर्ड, यानी कोई एक या कोई एक से ज्यादा, तो आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका
कॉनकेव यानी कि हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तीसरी बात, द साइड्स ऑन प्रोड्यूसिंग नेवर इंटर द पॉलीगॉन। और अगर साइड बढ़ाया था तो आप देखिए इस साइड को बढ़ाया गया तो इधर बाहर निकला, इधर निकला, इस साइड को बढ़ाया गया तो इधर बाहर निकला, इधर बाहर निकला, इस साइड को बढ़ाया गया तो इधर बाहर निकला, इधर बाहर निकला, इस साइड को बढ़ाया गया तो इधर बाहर गया, और इस साइड को बढ़ाया गया तो इधर निकला और इधर निकला। इस तरह से आप देख रहे हैं सभी साइड अगर बढ़ाए जा रहे हैं तो बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी देख रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बाहर की ओर जा रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बाहर की ओर जा रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बाहर की ओर जा रहा है। लेकिन जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है, पॉलीगॉन के अंदर की ओर जा रहा है। इसको बढ़ा रहे हैं तो पॉलीगॉन के अंदर की ओर जा रहा है। 2 और मोर साइड्स, तो एक साइड ये अंदर की ओर जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो 2 साइड्स इसमें आप देख रहे हैं पॉलीगॉन के अंदर की ओर जा रहा है। इस तरह का जो पॉलीगॉन बनेगा कि किसी उसके साइड को बढ़ाने पे जब पॉलीगॉन के अंदर यानी की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीगॉन आपका कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉनकेव होगा, और ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। तो आई होप ये आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात और करेंगे बस, रेगुलर इरेगुलर, जैसे कुछ एक और भी आता है कि रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी, इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर रेगुलरिटी इरेगुलरिटी की बात करें तो जैसे देखते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में क्या है, रेगुलरिटी क्या होता है, जब ये क्या है एंगल, सभी एंगल इक्वल हो, सभी साइड जैसे इक्विलैटरल हो या इक्वल एंगल हो, यानी रेगुलर पॉलीगॉन कौन कहलाते हैं, दोज पॉलीगॉन्स व्हिच इज यानी इक्विलैटरल आर इक्विएंगुलर, या तो अगर वो इक्विलैटरल है तो भी यानी कि वो क्या होगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन होगा, या इक्विएंगुलर होगा तो भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा। जैसे ये ट्रायंगल आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन ये ट्रायंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा ये ट्रायंगल कैसा पॉलीगॉन है, तो ये क्या है, ये आपके डिफरेंट एंगल है, ये पॉलीगॉन इरेगुलर पॉलीगॉन है। कैसा है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, यानी जिसके साइड और एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। इसमें देखिए सभी एंगल समान है, सभी साइड समान है। तो जब सभी साइड, सब जिस फिगर के सभी साइड और सभी एंगल समान है वो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, और जिस पॉलीगॉन के सभी एंगल अलग अलग है या कोई भी एक एंगल अलग है या डिफरेंट साइड्स हैं तो आपका इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाता। इस तरह से आपका ये पार्ट पॉलीगॉन का फिनिश होता है। आपने इसमें बहुत से अच्छे समझ लिया। आई होप वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस चीज की जानकारी मिल सके। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट 2 में, जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।